अब दत्त भगवान के अगले गुरु बड़े आकर्षक और बड़े अद्भुत, और कह दें तो इनको इनका भाव, इनका स्मरण करके थोड़ा वात्सल्य भी उमड़ रहा है, प्रेम भी उमड़ रहा है और प्रणाम भी उमड़ रहा है। अद्भुत हैं। कौन? कुमारी, एक कुमारी कन्या, अब विवाहित कन्या। दत्त भगवान कहते हैं ये मेरे अगले गुरु हैं। दत्त प्रभु की दृष्टि को भी प्रणाम कीजिए आप नित्य। बंधुओं, ये 24 गुरु रोज सुनते हैं ना, जब से दत्त भगवान का दर्शन करने जाते हो तो उनको धन्यवाद कह के आया करो। वाह, आपने हमको कितना सुंदर भाव दिया। आज एक नए गुरु दिए, उन नए गुरु से हमको क्या सुंदर भाव सिखाया। हमें आप जैसी दृष्टि मिले, हे दत्त भगवान कृपा करो। दत्त भगवान बोले, हे यदु, एक बार मैं कहीं घूम रहा था तो विचरण करते हुए एक गांव में गया। तभी मैंने उस गांव में देखा, छांव में खड़े होकर के एक सुंदर सी सुकुमारी कन्या अपने घर के आंगन में और धान कूट रही है। तो धान कूट रही थी। और बोले जब वो धान कूट रही थी उसी समय मैंने देखा कि उसके घर पर उस कन्या को देखने वाले, उसके विवाह की चर्चा करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे गुरु हैं श्री दत्त भगवान की। तो बोले मैंने देखा कि उसके घर पर एक परिवार आया है उसी कन्या को देखने। उसको किसी ने जाकर के बता दिया कि अरे तुमको देखने वाले आए हैं। तो देखने वाले आए हैं नाम सुनते ही वो जब धान कूट रही थी तो धान कूटते कूटते उसके मन में हुआ कि अरे मैं भी कैसी बेशर्म हूं, इतनी जोर जोर से मेरी चूड़ियां बज रही हैं और मैं इनसे धान कूटे जा रही हूं। तो उसने अपनी 2 चूड़ियां उतार दी, दोनों हाथ की, और फिर धान कूटने लगी। लेकिन बोले ध्वनि तब भी आ रही थी क्योंकि 4-5 चूड़ियां और थी। उसने थोड़ी देर रुक करके 2 चूड़ियां और उतार दी, धान कूटने लगी, फिर एक एक और उतार दी, तब 2 ही रह गई दोनों हाथों में। कूटना प्रारंभ किया लेकिन स्वर तब भी आ रहा था। तब अंत